हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माईस्क्ल का 24th वीडियो है जिसमें हम माईस्क्ल जॉइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने माईस्क्ल जॉइंस का एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को हमने कवर किया है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो आज मैं बताने वाला हूँ। हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने इनर जॉइन के बारे में पढ़ा था जिसको सिंपल जॉइन भी बोलते हैं, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लेफ़्ट जॉइन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आउटर लेफ्ट आउटर जॉइंट भी जिसको कहते हैं। तो लेफ्ट जॉइंट किस तरीके से होता है तो उसके बारे में थ्योरी में हम अच्छे से एक दो टेबल था उसको अच्छे से हमने समझा था। फिर भी हम यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हम देखेंगे और उसको माईस्क्ल के विंडो पे उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अगर इसका सिंपल देखें कि लेफ्ट जॉइंट की सिंपली वे में किसको बोलते हैं, इसमें अगर हमारे पास जैसे दो टेबल है, एक टेबल ये हो गया और ये दो टेबल हो गया, इसके बाद हमारे पास ये दोनों टेबल को हम लोग जब ज्वाइन करते थे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ बन के आ जाता था कि ये टेबल 1 है, ये T1 है और ये T2 है। तो ये जो हमारा बनता था वो सिंपल जॉइन बन के आ जाता था। और जो हमारा लेफ़्ट जॉइन होगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो एक टेबल 1 T1 है और उसके बाद यहाँ हमारे पास T2 है। तो ये हमारा है सो जब जो टेबल का कंबाइन फॉर्म आएगा तो वो क्या होगा कि हमारा जो भी लेफ़्ट का टेबल का वैल्यू है, तो हमारे पास लेफ़्ट में कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो ये पूरा लेफ़्ट का जो पार्ट है वो हमारा आ जाएगा टेबल में, प्लस जो हमारा जो कॉमन पार्ट हो रहा है T1 और T2 के बीच में, ये वाला भी पार्ट हमारा एक साथ आ जाएगा। तो ये हमारा T1 पार्ट जो हो गया, ये हमारा T1 पार्ट हो गया। और इसी को हम लोग बोलेंगे कि जो भी मैच करेगा, अगर इसमें से कोई मैच नहीं भी हो रहा है, अगर T2 से हमारा यहाँ से T2 से कोई भी चीज़ अगर मैच नहीं हो रहा है तो भी हमारा क्या कर, जो T1 में जितने भी डेटा होंगे XYZ जितने भी डेटा होंगे वो सारा है सो हमारा आ जाएगा हमारे जॉइन वाले टेबल में। तो उसको हम लोग करके यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्या होता है। तो हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं कि लेफ्ट जॉइन किस तरह से वर्क करता है। हमारे पास जो एग्जाम सिंटेक्स होगा वो लेफ्ट जॉइन का वो सिंपल वही जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में देखा था वही यहाँ पे सिंटेक्स होगा कि सिलेक्ट एम्प्लॉयज़ प्लेसेस, एम्प्लॉयज़ नेम, एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, है ना। ये टेबल 1 हो गया और ये हमारा टेबल 2 हो गया एम्प्लॉय। और इसके बाद जो हमारा इसमें से जो कॉमन होगा वो हमारा नेम होगा, तो ये हमारा यहाँ पे नेम आ जाता है। तो ये इस तरह से हमारा लेफ्ट जॉइन का सिंटेक्स है। यहाँ पे हम एक टेबल के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे हम ये टेबल 2 है, ये हमारा टेबल 2 है और ये T1 हम मान लेते हैं और ये T2 मान लेते हैं। और यहाँ पे T1 में आप देख लेंगे कि 7 डेटा है टोटल और यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 डेटा ही है। तो इसमें देखेंगे कि एक डेटा जो ये वाला DP वाला जो डेटा है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों में क्या आप देख रहेंगे कि T1 जो हमारा है वो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट टेबल हो गया, और जो ये हमारा क्या हो गया, राइट टेबल हो गया। अब यहाँ से जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। पूरा नेम आ गया, सारे जितने भी थे, यहाँ पे 6 ही नेम थे लेकिन यहाँ पे टोटल आप देखेंगे काउंट करेंगे तो कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लास्ट वाला। और यहाँ पे देखिए दीप्ति यहाँ पे क्या है, 7 है लास्ट में और इसमें जबकि नहीं है और ये यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें कि यहाँ पे फिर तो दीप्ति का सैलरी तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे इसने क्या वैल्यू रिटर्न किया है, हमें नल रिटर्न किया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं था, ये ब्लैंक था, मैच नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पे अगर नेम देखेंगे तो ये यहाँ से दीप्ति, यहाँ दीप्ति मैच नहीं कर रहा है, तो भी यहाँ पे हमारे पास ये डेटा मैच करके आ गया है और जो वैल्यू अवेलेबल है वो वैल्यू आ रहा है, जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है वहाँ पे नल लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब हम सिंपल जॉइन में करते थे तो वहाँ पे क्या होगा, ये 6 डेटा ही आएगा, जो मैच करेगा वही डेटा आएगा, उसके अलावा कोई डेटा नहीं आएगा। तो हम माईस्क्ल में दो प्रैक्टिकल करके दोनों को देखेंगे और दोनों को समझेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस चीज़ को। माईस्क्ल के विंडो पे चलते हैं। तो ये माईस्क्ल का हमारा विंडो है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डालना है, रूट पासवर्ड। अब ये हमारे पास क्वेरी विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आपको 6 डेटा दिख रहा होगा। एम्प्लॉयज़ वाला भी देख लेते हैं, एम्प्लॉयज़ वाले में कितने डेटा दिख रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको 7 डेटा टोटल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दोनों टेबल चेक हो गया कि दोनों टेबल में हमारे पास जो पीपीटी में दिख रहा था वही सेम डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो कमांड यूज़ करने वाले हैं सिलेक्ट, और हमने कॉलम हमारा जो लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, एम्प्लॉइज़ डॉट नेम कॉमा हम ले लेते हैं एम्प्लॉइज़ डॉट, जो आपको रिक्वायर्ड है वो कॉलम आप ले सकते हैं, डॉट प्लेस कॉमा सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया कि कॉलम ये कॉलम हमको देखना है, तो हमने ये कॉलम ले लिया। उसके बाद अगर आपको आईडी की ज़रूरत है तो आप आईडी भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल 1 ले लेंगे एम्प्लॉइज़। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, सिलेक्ट हो गया, ये हमारा एम्प्लॉइज़ हो गया। उसके बाद हमारा ज्वाइन है, कौन सा ज्वाइन है, लेफ़्ट ज्वाइन है, लेफ़्ट ज्वाइन लिया हमने। लेफ़्ट ज्वाइन किस का करना है, EMP, मतलब जो हमारा टेबल 2 है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑन, क्या क्या लेना है, एम्प्लॉइज़ डॉट नेम, हमें इसी नेम से इक्वल करना है, EMP डॉट नेम, ये हमने ले लिया। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे हम, सिंपली एग्जीक्यूट किया हमने, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम आ गया, प्लेस आ गया और सैलरी आ गया, और यहाँ पे दीप्ति जो नहीं मैच कर रहा था सैलरी वो भी यहाँ पे आ गया, जो कि नल है, क्योंकि हमारा जो दूसरा टेबल है उसमें ये दीप्ति नाम का डेटा नहीं है। तो ये इस तरह से हमारा लेफ़्ट ज्वाइन वर्क करता है। यहीं पे आपको हम इनर ज्वाइन का एक एग्जांपल देख देते कि सेम डेटा, तो इसी तरह से सिंटेक्स भी उसका रहेगा, बस लेफ़्ट के जगह पे यहाँ पे इनर हमें कर देना है चेंज। उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 7 डेटा दिख रहा था, अब 6 डेटा ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपको 6 डेटा ही दिख रहे हैं, जिसमें दीप्ति वाला जो डेटा था वो हट गया है। तो यही सिंपल डिफरेंस है इनर ज्वाइन और लेफ़्ट ज्वाइन में, कि आपने इनर ज्वाइन में किया तो हमारे पास जितने भी जो मैचेस डेटा थे वही आ रहे थे, और जब हमने लेफ़्ट ज्वाइन में किया तो जो हमारा लेफ़्ट का टेबल का जो डेटा होगा वही डेटा पूरा का पूरा एज इट इज़ हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी राइट टेबल में डेटा होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा लेफ़्ट से रिलेटेड जितने भी टेबल का जो भी डेटा होगा वो सारा रिटर्न हो जाएगा हमें। तो ये हमारा लेफ़्ट ज्वाइन सिंपल है। अब इसको अलग अलग क्लॉजेस के साथ कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमने इनर ज्वाइन में देखा था, सेम टू सेम यहाँ पे भी हमारा लेफ़्ट ज्वाइन भी उसी तरह से वर्क करता है। तो हम उसको यहाँ पे उसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। चलिए पीपीटी पे चलते हैं। यहाँ लेफ़्ट ज्वाइन कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेफ़्ट ज्वाइन हो गया। उसके बाद जो हमारा होता है कि हमने माइस्क्ल इनर ज्वाइन पढ़ा था वो किसके साथ, ग्रुप बाय के साथ। तो यहाँ पे भी सेम ग्रुप बाय के साथ यूज होगा। इसमें भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस लास्ट में हमें क्या करना है, ग्रुप बाय कर देना और किसका ग्रुप कर रहे हैं वो करना है। फिर दोनों टेबल को हमने अगर मर्ज किया तो हमारे पास ये डेटा आएगा। आगे हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने इनर ज्वाइन में यूज़ किया था यूजिंग का, कि हमने यूजिंग नाम का क्लॉज था उसका यूज करके हम कैसे यूज़ किए थे। तो वहाँ पे जो ऑन करके हम लोग 2 बार लिख रहे थे वो हमें नहीं लिखना पड़ेगा। जो सिंपल जिसके थ्रू हम ज्वाइन कर रहे हैं बस उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसा कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि हमने नेम के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने नेम लिख दिया। तो इस तरह से ये वर्क करता है। फिर उसके बाद हमारा ये टेबल 1 हो गया, दूसरा टेबल 2 हो गया हमारा, और इसको दोनों को ज्वाइन किए तो हमने ये डिटेल पाया है। तो ये तो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो उतना लंबा सा हमने कमांड लिखा था उसके जगह पे हम लोग नेम यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं इसमें माइस्क्ल के विंडो पे। यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, ऑन के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ऑन एम्प्लॉय डॉट नेम इतना बड़ा जो लिख रहे थे उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, यूजिंग, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे नेम हमने लिख दिया, और उसके बाद इसे
क्लोज कर देना है ब्रैकेट को और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम डेटा आ जाएगा, एज इट इज़ सेम डेटा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने एक और चीज़ पढ़ा था वेयर के बारे में, जो कि यहाँ पे देख लेते हैं वेयर का इसमें कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो वेयर मतलब कंडीशन के लिए हमारा यूज रहा है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाने का कोशिश किया है कि जिस भी नेम में, क्योंकि हमें ये भी जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने रायपुर लिया था, तो लेकिन यहाँ पे देखें तो दीप्ति वाला जो डिटेल है जिसमें नल है वैल्यू हमारा, वो जयपुर में है लोकेशन इसका। तो इसीलिए ये हमने इसे अभी मतलब लोकेशन वाइज नहीं लिया, प्लेस वाइज नहीं लिया। तो हमने एक लाइक ऑपरेटर यूज़ किया है जो कि हमने पहले वीडियोस में भी देखा है, तो उसका भी हम यूज़ करके देखेंगे कि आखिर क्या क्या डिफरेंस आ रहा है और कहाँ यूज कर सकते हैं। आपको एक डायनेमिक वे भी पता चलेगा कि हमने एग्जांपल में कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूजिंग किया, फिर नेम वेयर एम्प्लॉयज डॉट नेम लाइक आई % लिखा हमने, मतलब जहाँ जहाँ आई जिस भी नेम में आई होगा, मतलब लेफ्ट में या राइट में, आई के लेफ्ट में कुछ भी हो सकता है, आई के राइट में कुछ भी हो सकता है, उसी के जगह उसी के लिए हमने यहाँ पे % यूज़ किया है। तो आई जैसे प्रिया में देखेंगे तो आई यहाँ पे, अंशु में देखेंगे आई नहीं है तो अंशु वाला डेटा नहीं आएगा, दीपेश में देखेंगे आई है तो ये आ जाएगा, नीति के इसमें आई है तो आ जाएगा, आकाश वाला डेटा में नहीं है आई, हिमांशु वाले डेटा में आई है, दीप्ति वाले डेटा में आई है। तो आई जिसमें आ गया वो उसमें वो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो उसका रिजल्ट देखें तो यहाँ पे किस तरह से आएगा, इस तरह से आपके पास तब रिजल्ट जो आएगा वो इसी तरह से आएगा कि जितने भी आई सब में नेम में देखेंगे कि आई आ रहा है। तो इसको माइस्क्यूएल के प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं माइस्क्यूएल के विंडो पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेम कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर नेम लाइक हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज और उसके बाद हम कर रहे थे आई %i, ठीक है। और उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ रहा है डेटा, सॉरी यहाँ पे हमने ये अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, ये डेटा आ रहा है कि यहाँ पे हमने मतलब जो आई का नेम से था वो सारे यहाँ पे आ गए। जैसे अंशु और था आकाश और अंशु जो नेम थे उसमें आई नहीं आता तो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, बाकी जिसमें आई आ रहा है सारे नेम यहाँ पे आ गए हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से लेफ्ट जॉइन आपको समझ में आया होगा। और इनर जॉइन से हमने डिफरेंस करके भी बता दिया, क्योंकि दोनों का अगर आप सिंटेक्स देखेंगे, इवन आप तीनों जो राइट जॉइन है उसका भी सिंटेक्स देखेंगे तो आपको सब सेम लगेगा। बस खाली क्या दिखेगा, इनर के जगह पे लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट के जगह पे हमने राइट लिख दिया, मतलब बस वहीं पे चेंजेस है और कोई चेंज नहीं। हमने यूजिंग का भी वैसे ही सेम यूज़ किया, वेयर का भी सेम यूज़ किया, तो इस तरह से सेम यूज कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है हमारा कि जब हम लेफ्ट जॉइन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि जो भी मैचेस होंगे वो डेटा तो आएंगे ही आएंगे, और उसके अलावा जो लेफ्ट टेबल में जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा रिटर्न आ जाएगा। जबकि इनर जॉइन में हमारा क्या था कि इनर जॉइन में जो मैच कर रहे थे बस वही डेटा आ रहा था। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा लेफ्ट जॉइन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।